चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आज लास्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो कल से हम नया चैप्टर शुरू कराएंगे आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लें कि ये क्वेश्चन ले लें। आप हमारे पास क्लास आज है आपके पास 4/6/2021। हम आपको पढ़ाए हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। दो पानी के नल एक साथ दो पानी के नल एक साथ एक हॉट को 9/3/8 भर सकते हैं। सर स्क्रीन अटक गया, नहीं दिख रहा। अब आ गया। यस सर। भर सकते हैं बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। 10 घंटे कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के द्वारा हौज को भरने का समय। ये क्वेश्चन है, उतार दिया क्वेश्चन। सर उतार रहे। यस सर कर दिया। सर उतार दिया। जी सर उतार लिए। देखो दो नल हैं, पानी के नल एक साथ हौज को 9/3/8 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो 9/3/8 घंटे, इसको समझिए। 9/3/8 घंटे कितना होता है, बोलो कितने होंगे? ये कौन सी गिन है? ये 9/3/8 कौन सी गिन है? सर मिश्रित भिन्न। इसको विषम गिन मिश्रित बोलते हैं। भिन्न है। 8 नंबर 27 और 3 30/8 घंटे। ठीक न, नहीं 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 कितना होगा? सर 75। हाँ नोट है, 72 3 75 75 यस सर 75 होगा सर। 8 घंटे। ये तो समझ। अब यहाँ पर दूसरी चीज कहता है कि बड़े व्यास, ये व्यास से क्या समझते हो यहाँ पर? ये व्यास से क्या समझ रहे हो, बोलो? अरे जो नल की टोटी होती है ये वाली,
ये टोटी, ये व्यास, इसका गोला, आगे का गोला हिस्सा, कोई बड़ा नल होता है, यस सर। ये व्यास, ये गोला, ये चीज जो है अगर बड़ा बनाएंगे तो ये इस तरह से वृत्ताकार बन जाता है ना। तो व्यास होता है, व्यास किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। सर त्रिज्या का आधा होता है। हट, त्रिज्या का दुगना होता है बेटा। एक ऐसी सरल रेखा, इसको क्या कहते हैं, ये वाली चीज क्या कहलाती है, परिधि सर। परिधि कहलाती है। परिधि को दो बिंदुओं पर काटने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, ये व्यास कहलाती है। ठीक है ना। व्यास में दो त्रिज्याएं होती है, एक ही और एक ही, समझ लो, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये व्यास, तो इसका व्यास बड़ा है, मतलब जिसकी टोटी का जो मुंह है वो बड़ा है। ठीक है। ये बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, समझ लो। और दोनों नल कितने घंटे में भरते हैं इसको, 75/8 घंटे, दोनों नल एक साथ भरेंगे। तो हम अलग अलग उसका करें, अलग अलग करें, तो इसमें ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, प्रत्येक के द्वारा हौज को भरने में कम समय। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है हमारे पास जो बड़ा व्यास वाला नल है, बड़े व्यास वाला जो नल है वो क्या कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो 10 घंटे कम लेता है। किससे, कम व्यास वाले नल से। जो कम व्यास वाला नल है ये जो भरने में इससे 10 घंटे कम लेता है, समझ रहे हो ना। तो 10 घंटे कम लेता है, तो कौन कम लेता है, बड़े व्यास वाला नल, समझ रहे हो ना। तो बड़े व्यास वाला नल जो है वो 10 घंटे कम लेता है। ये तो बड़े व्यास वाले नल में से माइनस कर दें 10 को, या कम व्यास वाले नल में 10 जोड़ दें। यहाँ पे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, समझ बताओ, ये चीज समझ में आई। अरे कौन कर रहा है पटपट। कम व्यास वाला, बड़े व्यास वाला नल जो है वो कम व्यास वाले नल से कितना, 10 घंटे कम समय लेता है, -10। ये समय ले रहा है बड़ा व्यास वाले नल का, जो समय लग रहा है किसको भरने में, हौज को भरने में, वो छोटे कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। ये चीज तो -10 ऐसे करेंगे, समझ रहे हो। तब कैसे देखिए, तो ये अब ये 10 घंटे कम लेता है, तो माना जो है वो बड़ा, अब इसमें मान ले हम कि कम व्यास वाला नल, तो माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है। ठीक है ना, ठीक है ना। कम व्यास वाला नल कितने, x घंटे में भरता है भाई, इसको समझ रहे हो ना। तो छोटे व्यास वाला, नहीं बड़े व्यास वाला, तो बड़े व्यास वाला, छोटे व्यास नहीं, बड़े व्यास वाला। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा कितना, 10 घंटे का। ये x घंटे में भरता है तो ये 6 minus 10। ठीक है ना, 10 घंटे यस सर। भरेगा, है ना, छोटा x - 10 भरेगा। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज, इसमें हमें जो कैसे निकालेंगे हम कि अब क्या करेंगे इसमें बताओ, बोलो। अब देखो इसमें क्या होता है कि चलो ये तो है, अब इसमें 1 घंटे में छोटा नल कितना भरेगा, बोलो।
जब x घंटे में भरता है ये है, तो पहले वाले ने छोटे नल द्वारा हौज को भरने की दर क्या होगी? बोलो। सर 1/x। हाँ, छोटे नल द्वारा टंकी को हौज को भरने की दर ये होता है 1/x। समझ रहे हो ना? भरने की दर, भरने की दर का मतलब 1 घंटे में कितना भर रहा है, घंटे में कितना भर रहा है, कितना भरा है इसमें। और इसी प्रकार से बड़े नल द्वारा हौज को भरने की दर 1/x - 10। ये भाग हो जाता है। इसका आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 20वां भाग। एक दिन का काम जो है 20वां भाग हो जाएगा। तभी तो 20वां भाग 1/20वां भाग का मतलब 1/20। 1/20 एक दिन में, 1/20 2 दिन में, 1/20 3 दिन में, इस तरह से 20/20 20 दिन में करता है, तो वो पूरा एक काम हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है, तो वही कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, तो उसके एक दिन का काम 1/10 भाग हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसको भर रहा है, x घंटे में भर रहा है, तो इसका जो है एक घंटे का भरने की दर कितनी? 1/x भाग। तो बड़े वाले नल का 1/x + 10 भाग। अच्छा, अब दोनों नल जो है एक घंटे में, देखो हमें तो इस शर्त पे जाना है। अब देखिए, दोनों नल एक घंटे में, बोलो कितना भाग भरेंगे हौज का टोटल मिलाकर के? हौज का कितना भाग भरेंगे? 1/x + 1/x + x - 10। x - 10 कितना भाग? एक घंटे में दोनों इसका इतना भाग भरेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना भाग भरेंगे। अब देखो हमको क्या दिया हुआ कि ये दोनों नल क्या कर रहे हैं, इसको क्या प्रश्न है? दोनों नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में या 75/8 घंटे में भर पाते, पूरा हौज भर जाएगा। तो इतने घंटे में, कितने घंटे में? 75/8 घंटे में। तो ये कितना है? एक घंटे में। दोनों नल एक घंटे में भर रहे हैं, नहीं वाला एक घंटे में भर रहे हैं, तो कितने घंटे में? 75/8 घंटे में। कितना भरेंगे वो? इसमें गुणा करना पड़ेगा, x - 10। अरे एक घंटे में जब इतना भर रहे हैं, तो 75/9 घंटे में कितना भरेंगे? 75/9 घंटे में कितना भरेंगे? गुणा करना पड़ेगा। x - 10 इसमें 75/8। ठीक है ना? अभी कितना है? पूरा एक टंकी, पूरी एक टंकी को हमने भर दिया, तो बराबर 1 ये पूरे हौज को भर दे रहे हैं। यहाँ तो पूरा हौज भर रहे हैं ना, यहाँ पर तो x एक घंटे में 1/x भाग, और कितने घंटे में दूसरा जो है भर रहा है? एक घंटे में 1/x/10 भाग, ये चीज। और पूरा हौज भर जा रहा है 75/8 घंटे में, तो पूरा हौज का मतलब एक, पूरी टंकी भर जा रही है, तो ये पूरा हौज भर जा रहा है, एक का मतलब पूरा। तो ये चीज हमारा इस तरह से। बस अब इसको आप सरल करेंगे, और सरल करने के बाद इससे x का करेंगे। अब इसे सरल कैसे करेंगे बताओ? ये है 1/x + x - 10 बराबर 8/75। बराबर की बात क्या लिखा हुआ? बराबर की बात क्या लिखा हुआ? बराबर 1 बेटा, एक टंकी को भरा ना, 1 हो जाता है। यस सर, इक्वेशन बताओ सर। हमारी s
1 बटा x एक्स प्लस माइनस 1 10 बटा और ये इस x माइनस 10 बराबर 8। हाँ ये कितना हो गया? सर 1 बटा x प्लस x बटा x 1 बटा x माइनस 10 बराबर 8 बटे 75। कैसे हो गया 8/75? ये हाय बताओ। हम्म? कैसे हो गया 8/75? बता जल्द, कहां से कर रहा है तू ये क्वेश्चन? है भाई, कहां से कर रहा है ये? बिना सोचे समझे पता नहीं कहां से। कितना होगा बताओ रानी? देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, ये यहाँ पर इस पूरे के साथ गुणा में है, इस पूरे के साथ गुणा, समझ रहे हो ना? इस पूरे के साथ 75/8 गुणा में। तो जब इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अंदर गुणा करके उलझ जाता है, हम तो कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद उसको दूसरी तरफ पहुंचाते हैं सरल करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर, ये 1 बटे हो जाता है, बटे में चला जाता है 75/8। जो गुणा में इस तरफ होता है, ये गुणा में है तो यहाँ बटे में चला जाता है, समझ रहे हो? अब ये जो है बटे में चला जाता है, तो इस बटे वाले को ऊपर ले जाने के लिए ये बटा है, बटे के बाद ये 75/8 बटे में, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, ये 75 ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तो ये बराबर हो जाएगा 8/75। यहाँ पर इस चीज समझिए, इसलिए 8/75। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर इनको सरल करना है हमें। इनको सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, x और x माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए कितना एलसीएम होगा, x और x माइनस 10 अलग अलग पद, तो इसलिए x और x माइनस 10 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक है, इसका अंश में एक है, इसमें कितने से गुणा करेंगे, यह निकालने के लिए इसके हर से इसमें भाग देंगे, इस एलसीएम में भाग देंगे। जब इस x से इस एलसीएम में भाग देंगे तो ये भाग का मतलब बटा, ये x यहाँ जाएगा, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा x माइनस 10। फिर +1 है यहाँ पर। अब इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, ये इसमें हम ये वाला 1 यहाँ पे लिखा है। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे, ये x माइनस 10 जो है इसका इसमें भाग देंगे, तो x माइनस 10 से भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, x बच जाएगा। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए। ये चीज बस बराबर ये 8/75 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक से, यहाँ पर देखिए एक से इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा, एक से इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, है ना? अब एक का जब एक का पहले वाला एक का x में भी गुणा करना पड़ेगा और एक का 10 माइनस 10 में गुणा करना पड़ेगा, तो एक से उतना ही होता है x माइनस 10, फिर यहाँ पर प्लस x आ जाएगा, एक का x में। नीचे देखिए, नीचे भी गुणा कर दीजिए, नीचे गुणा करेंगे तो ये वाले x का पहले इसमें करेंगे, फिर ये वाला x का इस माइनस 10 में करेंगे, तो जब x का x में करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, और x का माइनस 10 में करेंगे तो माइनस 10x आ जाता है, इजिकल टू 8/75 ये चीज। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर, ऊपर देखिए इसमें ये x और x समान पद है, ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस x है, ये भी प्लस x है, तो ये 2x आ जाता है, माइनस 10 बटे, यहाँ पर कुछ सरल कुछ नहीं कर सकते, 10x बराबर 8/75। अब देखिए अब क्या करते हैं इनका, अब क्या करते हैं, वज्र गुणा कर देते है ना, इसका पहले इससे कर लीजिए, क्योंकि ये इसका, अब इसका वैसे 2x माइनस 10 का भी पहले कर सकते हैं, देखिए इसका भी पहले इसमें से कर सकते हैं गुणा, और इसका, और ये दूसरा और दूसरा इस
इसका हमें इसमें, पीले वाले का पीले से गुणा करना है, नीले वाले का नीले से गुणा करना है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम नीले वाले का गुणा करेंगे। नीले वाले का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद हमको पहले बाईं हाथ की तरफ चाहिए, नहीं तो वो दाहिनी हाथ की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में उसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो आप पहले नीले वाले का गुणा कर दीजिए 8 से। तो 8 से हमें एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको कर दें। फिर 75 का गुणा कर दीजिए 2x माइनस 10। यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोष्टक लगा है। कोष्टक का मतलब ऑलरेडी ही गुणा का चिन्ह होता है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ 8 का इसमें भी गुणा करेंगे, 8 का इसमें भी गुणा करेंगे। 8 का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर, माइनस 8 का जब माइनस 10x में गुणेंगे तो माइनस 80x बराबर 75 का यहाँ पे भी गुणा करेंगे, 75 का यहाँ पे। 75 को जब 2x से गुणा करेंगे तो 150x आ जाएगा। 75 का जब माइनस 10 में गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही है, तो माइनस 750 हो जाएगा। अब सबको एक तरफ ले लें हम, 8x स्क्वायर, यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि बराबर बीच में लगा हुआ, माइनस 80x। सबको इधर लेंगे तो 150 को x को इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ पे इधर जाएंगे तो माइनस 150x हो जाता है। ये माइनस 750 है इधर, इसको जब इधर रहेंगे तो प्लस 750 हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ 0 कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर 8x स्क्वायर, अब इन दोनों को सजातीय पद ये दो ही, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, बोलो भाई। रानी, जुड़ेंगे घटेंगे? रानी बताओ जल्दी। यस सर। ये दोनों जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? सजातीय पद जो ये माइनस 80x और माइनस 150x है, दोनों जुड़ेंगे घटेंगे? सर जुड़ेंगे, सजातीय पद जुड़ेंगे। दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों का ऋणात्मक चिन्ह है, एक दोनों समान। जुड़ेंगे हाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ सब पर? प्लस होंगे दोनों। 230x और चिन्ह माइनस का ही आएगा, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको और सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोलो जल्दी बताओ। देखो, इसमें से सारे में से मैंने बताया कि और छोटा करने के लिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं तीनों पदों में से। तो तीनों पदों में से कोई चीज कॉमन आ रही है, निकाल रही? 2 का भाग सब में जा रहा है, समझ लो। 2 का इसमें भी जा रहा है, 8 में भी, 2 का 230 में भी, 2 का 750 में भी। देखिए जैसे 2 से भाग देने, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो सब जगह भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, कितना? 2 से इसमें भाग देंगे, 2 का भाग साथ में, 2 तिया 6, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 10, 2 पंजे 10 इक्वल टू 0। अब ये आपका जो है क्या होगा, ये ठीक है। यहाँ पर ए आपका कितना है भाई, ए कितना होगा? ए बराबर बताइए। सर ए 4। बी और सी होता है 4, बी बराबर सर माइनस 115। 115, सी बराबर सर ये सर 375। 300, ये वाला एक्स। हाँ, एक्स का गुणांक बी होता है, ये बी हो जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाता है, अचर पद आपका सी हो जाता है। तो ए बी सी आपका निकला। इससे आपको जो है सिरधराचार्य सूत्र के माध्यम से ये प्रश्न आपको सरल करना है, ठीक है। तो अब जब x आपका निकल जाएगा, तो आपका जब x निकल जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तब छोटे नल का भरने का समय निकल जाएगा और बड़े नल का भरने का समय भी निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको आप स्वयं घर से कर करेंगे क्वेश्चन। सर लास्ट वाला क्वेश्चन ये दिखा दीजिए। दिख रहा है? सर लिख रही है अभी। कोई बात नहीं। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? 4x स्क्वायर के ऊपर क्या लिखा हुआ? 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से हम भाग देंगे पूरी समीकरण को, तो ये इस तरह से बन जाती है।
ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। जी सर। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन तो चलो ये द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन तो आपके चलो हो गए, इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको इसको आपने सॉल्व करना है। अब एक चीज देखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरणों की प्रकृति निकालिए। द्विघात समीकरणों की प्रकृति ज्ञात, मूलों की प्रकृति के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अब देखो इसमें क्या है, आपको एक मूलों की जो प्रकृति होती है वो निर्भर करती है विविक्त कर पर। विविक्त कर जो होता है इस पर निर्भर करती है मूल। अब विविक्त कर आपको पता है, विविक्त कर क्या होता है, डिटरमिनेंट बोलते हैं डी से। ये मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, श्रीधराचार्य सूत्र में जो अंदर रहता है, वर्गमूल के अंदर रहता है, वो चीज विविक्त कर कहलाता है, इस पर निर्भर करता है मूलों के ऊपर। अब एक चीज आप देखिए कि हमारे पास जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, इसके मूल ऐसे होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट किसके अंदर है, ये वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है नहीं। अब देखिए इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए अगर मैंने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो। अगर जीरो हो जाता है तो x बराबर कितना आएगा, माइनस बी अपॉन 2a आएगा ना, ये चीज जीरो हो जाएगी बाद में। कौन सी चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, तो बी अपॉन 2 या प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं, अरे समझ गए, हेलो, यस सर। सर समझ गए ना। तो ये देखो ये इसका अब यहाँ पर तो ये एक ही मूल बन रहा है, लेकिन इसके कितने मूल होने चाहिए, द्विघात समीकरण के 2 मूल होने चाहिए। तो यही दो, दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा, तो इसके दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर एवं वास्तविक। वास्तविक का मतलब कुछ ना कुछ संख्या होगी, वास्तविक का मतलब कुछ ना कुछ संख्या होगी, वास्तविक संख्या होती है ना। इसके मूल ये भी इतना हो जाएगा और दूसरा माइनस बी अपॉन 2a, इसके 2 मूल ऐसे ही, क्योंकि वर्गमूल के अंदर कोई चीज नहीं, ये चीज हो जाएगी। पहली कंडीशन तो इसकी आती है। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये वाला चिन्ह, जल्दी बताओ। सर यही बड़ा है कि छोटा सर, तो इसका बड़ा पता है कि लगता है। छोटा है इसका पता चलता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। जीरो से छोटी कौन सी संख्याएं होती हैं, माइनस सर वन, माइनस माइनस वन, हाँ माइनस ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक होती है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो मूल कैसे बनेंगे, मूल x बराबर हो जाता है माइनस बी अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कोई भी संख्या, माइनस 4 5 कुछ भी ले लीजिए आप इसको, ऐसे मान कितना आया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 आया,
तो आपने वर्गमूल के अंदर -5 रखना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। तो इसका क्या होगा, माइनस ऋणात्मक चिन्ह का वर्गमूल नहीं निकलता, बाकी धनात्मक चिन्ह का वर्गमूल तो निकल भी जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह का वर्गमूल आपका नहीं ज्ञात होता। तो ये क्या होता है, ये कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होती, इसके मूल कोई भी क्या वास्तविक लिखा संख्या हुआ है ये? सर -5 के बाद क्या लिखा हुआ? मान, मैंने -5 के बाद लिखा है मान, जो है ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान इसको कारण, मतलब इसका मान b² - 4ac का मान -5 है, तो -5 का बेटा निकल नहीं सकता, समझ रहे हो। जब -5 का मान नहीं निकलेगा तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, समझ रहे हो ना, इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका मान, तो इसके जो है कोई भी मूल वास्तविक नहीं। तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं। क्योंकि माइनस का वर्गमूल निकलता ही नहीं बेटा, ठीक, ये 2a है ना, अपन 2a पूरे का 2a है, क्योंकि इसका मान नहीं निकलता है वर्गमूल। दूसरी, अब तीसरी कंडीशन बेटा इसमें क्या होती है कि यदि b² - 4ac ये जो है ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, ठीक है ना। हेलो, अरे सुनाई दे रहा है, यस सर। यस सर। 0 से बड़ा Yes, होगा, sir. 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, तो जो मूल हो जाएंगे वो हो जाएगा -b ± √, माना ये 25 आया, ये वर्गमूल के अंदर 25 आया, तो इसका मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, वर्गमूल के बाहर 5 आएगा। ये कोई भी संख्या हुई यहाँ पे धनात्मक संख्या, तो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना। वर्गमूल दशमलव में निकलेगा या कुछ निकलेगा, या दशमलव या वर्गमूल पूरा भी निकल सकता है। तो ये देखो, इसके यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो इसके मान निकलेंगे, तो इसके भी देखो प्लस और माइनस है 2 चिन्ह, तो 2 मूल निकलेंगे इसके, है ना। तो इसके मूल तो कितने होंगे, 2, एक बार धनात्मक का चिन्ह लेंगे, एक ऋणात्मक, तो मूल इसके मूल इसके भिन्न एवं वास्तविक हैं। समझ रहे हो, इसके मूल जो है भिन्न और वास्तविक, समझ रहे हो। जी सर। तो बस यही इसमें करना है, 3 कंडीशन है, और इसके क्वेश्चनों को जो है हमने ABC निकालने हैं, ABC द्विघात समीकरण होगी, उसमें A और B और C का मान निकालेंगे, और फिर इसमें जो भी कंडीशन लागू होगी वो उस हिसाब से जो है, ये 3 कंडीशन है, इसमें मूल 3 ही प्रकार के मूल होते हैं। एक मूल तो मैंने आपको बताया कौन सा वाला, ये मूल वास्तविक, जब ये धनात्मक पूर्णांक हो जाए, केवल हमें b² - 4ac पर ध्यान देना, ये मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। और जब क्या होगा, जब ये ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा b² - 4ac, तो कोई भी मूल वास्तविक, मूल तो 2 ही होंगे लेकिन कोई वास्तविक नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है, यदि ये b² - 4ac 0 हो जाएगा, तो दोनों मूल इसमें बराबर और वास्तविक संख्या। केवल वास्तविक किसमें नहीं होता, जहां पे ऋणात्मक होता है, बाकी 2 मूल सब जगह होंगे, 2 मूल सब जगह होंगे, 2 मूल सब जगह होंगे, और पहले वाले में समान मूल हो जाते हैं क्योंकि b² - 4ac 0 होता है, दूसरे में कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे।